गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही थी तो Good morning, sir. Yes, sir. कल के सवाल कर लिए। हाँ जी सर। इसका मास्क डेसिमल डॉटेड में क्या होगा? जी भाई। /15 को डेसिमल डॉट में क्या लिखेंगे? सर डबल वन डबल वन। डेसिमल डॉट में इसका मास क्या होगा 255 डॉट की शक्ल में? जीरो जीरो। ट्रिपल जीरो 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 4 टाइम्स 0। भाई मास की बात की जा रही है। स्लैश अगर 8 है तो कितना लिखते हैं? 255 000 लिखते हैं। तो यहाँ /15 है तो डेसिमल डॉट में मास क्या लिखा होगा? कल आपको बताया था कि 21 बिट की मास्किंग है तो 21 बिट का मतलब क्या है? 255 है। राइट। डॉट जीरो है। तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें भी ये सारी चीजें निकालनी है। /15 का मास क्या होगा डेसिमल डॉट में? 255.254 255.25। 4.0.0 ठीक है। ब्लॉक साइज क्या होगा? 2 ब्लॉक साइज 2 हो जाएगा। ठीक है। और इस नंबर की एनआईडी क्या होगी? 12 पूरा बोले एनआईडी क्या होगी? सॉरी 2 डॉट एक सेकेंड 2.12.11 नहीं 2.12.0.0 जितने आपने सवाल किए उसमें कभी देखा है कि जो नेटवर्क आईडी है वो आईपी एड्रेस से ज्यादा होती हो? सेकंड ऑक्टेट में क्या 9 है? सर इट्स टू ये डॉट भाग एट डॉट ब्लॉक साइज अब 2 का आ गया तो 2 आप किसको कट करेंगे? 9 को। जब 9 को कट करेंगे तो 2 4 जा, यानी आपकी एनआईडी कितनी होगी? 2.0.0.0 ये एट डॉट एनआईडी। जीरो बीआईडी क्या होगी इसकी? 2.9.255.255 9 डॉट 2 डॉट 9 कैसे हो जाएगा? अगली एनआईडी क्या होगी? पहले तो अगली एनआईडी निकालने का तरीका बताया था। 2.10.11.13 2.10 10 डॉट 11.13। क्यों 11 डॉट क्यों हो जाएगा? भाई 2.10.0.0 होगी ना अगली जीरो एनआईडी। डॉट जीरो हाँ जीरो जी डॉट हाँ जी हाँ ठीक जी। है। तो बीआईडी क्या हो गई? 2.9 डॉट आगे। टू फाइव टू फाइव फाइव 255.255। ये क्लास लेस है कि क्लासफुल है? गिवन नंबर क्लास लेस है कि क्लासफुल है? क्लासलेस क्लासलेस। एक ही मास्किंग 8 से कम ज्यादा हो तो क्लास लो। कितने वैलिड आईपी हैं इसमें? एक भी नहीं। क्यों? 2 का ब्लॉक साइज आ रहा है तो एक अरे नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा गुरुदेव?
कल पढ़ाया है, फोकस नहीं कर रहे सारे लोग मिलके। क्या तरीका था वैलिड आईपी निकालने, हो वैलिड हो होस्ट निकालने का, होस्ट की बिट निकालने का? नेटवर्क की बिट में से वो 32 में से नेटवर्क की बिट घटा दो। आपके पास कितनी नेटवर्क की बिट है? It's 27. आपके पास नेटवर्क की बिट कितनी है? 15। 15. तो 15 32 में से 15 घटाओ, कितना आएगा? 12 में से 17 5 गए, 7 17। तो वैलिड 26. आईपी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 17 माइनस 2। अभी प्रैक्टिस की नहीं है। चलो कल देखते हैं, दोबारा से वीडियो देखें और दोबारा से ही काम करें। ठीक है। ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, फिर सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी तो। बेसिक या जर्नल पोर्ट्स इन सिस्को राउटर। सिस्को का जो राउटर है उसका हार्डवेयर देखने में ऐसे ही नज़र आएगा जैसे आपके पास कंप्यूटर में टावर खड़ा होता है और स्क्रीन अलग होती है, टावर अलग होता है जी। तो उसको अगर लिटा दिया जाए तो उसके पीछे भी मल्टीपल हमें पोर्ट्स नज़र आएंगे। तो ये राउटर को रेक्टेंगल से शो कर दिया, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होंगे। ये जो पोर्ट हैं ये कुछ शक्ल है जैसे कि आपके लैपटॉप में जहाँ पे वायर लगाते हैं कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्किंग की, तो वहाँ पे RJ45 एक कनेक्टर होता है। या मॉडेम राउटर आपके सामने पड़ा हो तो उसमें देख सकते हो, उसमें फिजिकल पोर्ट इस तरीके से होते हैं। जनरली तो हम आज के डेट में वायरलेस ही कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, बट फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए ये हमें डिस्प्ले हो रहा होता है। ये DV60 सिस्को के राउटर में एक कोई पोर्ट होगा जो लैन पोर्ट होगा। वो लैन पोर्ट ईथरनेट हो सकता है, फास्ट ईथरनेट हो सकता है, गिग भी हो सकता है। ईथरनेट का मतलब होता है ऐसा पोर्ट जो कि 10 Mbps को सपोर्ट करता हो। फास्ट ईथरनेट में 10 Mbps भी सपोर्ट है और 10 Mbps भी सपोर्ट करता हो। और गिग के अंदर 1000 10 भी है, 100 भी है और 1000 Mbps भी है। तो ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो ये जो पोर्ट हैं ये चले जाते हैं हमारे कहाँ पर, स्विच के अंदर चले जाते हैं, इनकी कनेक्टिविटी स्विच से हो जाती है। सिस्को के राउटर में एक पोर्ट होता है CONSOLE, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट चला जाता है पीसी में DB9, या इसको COM1 के नाम से जानते हैं। DB9 का मतलब होता है डेटा बस 9 पिन, डेटा बस 9 पिन। इससे हम क्या करते हैं, इस पोर्ट से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िग करते हैं ऑफ रूटर की, क्योंकि सिस्को के राउटर में कुछ भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पड़ी होती है। एक पोर्ट होता था, अब नहीं होता, AUX पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट। इस ऑक्सिलरी पोर्ट के ऊपर लगता था एनालॉग मॉडेम। अब इसका ज़माना नहीं रहा। पहले देखा हुआ एक टेलीफोन लाइन होती थी जिसको PSTN बोलते थे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। और टेलीफोन में एक रिंग होता था, वो सर्किल, उसको घुमा घुमा के नंबर डायल किया करते थे। तो एट दैट टाइम उसकी कनेक्टिविटी, लाइन की कनेक्टिविटी ऑक्सिलरी पोर्ट से हम किया करते थे। अब आज की डेट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही 400 500 Mbps तो वैसे ही आज की डेट में ये कनेक्शन प्रोवाइड मिल रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। फिर एक पोर्ट होता था जो होता था BRI पोर्ट, इसको बोलते थे बेसिक रेट
इंटरफेस। ये एनालॉग लाइन होती थी, लेकिन ये बीआरआई कनेक्ट होता था डिजिटल लाइन से। यानी आईएसडीएन की कनेक्टिविटी यहाँ से होती थी। आईएसडीएन सपोर्ट करता था वॉइस को भी, वीडियो को भी, और टेक्स्ट को भी। और ये जो एनालॉग वाला पार्ट था, केवल टेक्स्ट ही सपोर्ट करता था। अब ये जो बीआरआई होता था, आईएसडीएन, ये कॉस्टली बहुत पड़ता था, और इसके ऊपर दो तरह की स्पीडें मिलती थी। अब और मैक्सिमम जो स्पीड आईएसडीएन पे जा सकती थी, इस पे जो मैक्स स्पीड मिल सकती थी, वो 2 Mbps होती थी। अब 1.5 2 Mbps तो आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाती है, तो अब इसका भी कोई यूज़ नहीं हो रहा। कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में रखा हो तो रखा हो, क्योंकि सरकारी जगह पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं। बट कोई भी अक्लमंद आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कॉस्ट बढ़ाता है। तो ये लैन पोर्ट्स होगा ही होगा, कंसोल पोर्ट होगा ही होगा। ये जो डीवी पोर्ट हैं, DV60, ये डेटा बस 60 हैं, डेटा बस 60 पिन, ये अभी भी देखने को मिल जाते हैं। ये सीरियल पोर्ट कहलाता है। ये स्लो पोर्ट होते हैं, ये स्लो होते हैं। और इसी को पहले वैन पोर्ट कहा जाता था। यानी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, वो पहले सीरियल पोर्ट के थ्रू ही होती थी। यानी इंटरनेट पे जाना होता था, तो इंटरनेट पे जाने के लिए इसी पोर्ट से कनेक्टिविटी होती थी। अब ऐसा कोई रूल नहीं रहा। आज की डेट में आपके पास अगर राउटर मौजूद है, और उस राउटर का एक ईथरनेट है जो कि कनेक्टेड है, आपके लैन से कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ मल्टीपल मशीन्स लगा दी गई, और ये जो पोर्ट है, लेट से फास्ट ईथरनेट है, इसको आपने इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया। या दोनों ही पोर्ट सेम ही पोर्ट है ईथरनेट, तो एक वैन पे जाके अटैच हो जाएगा, एक लैन पे जाके अटैच हो जाएगा। अब मैंडेटरी नहीं रहा कि सीरियल पोर्ट हो तभी इंटरनेट चलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी सीरियल पोर्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम, आपने कितने पैसे जमा किए हैं, कितने निकाले, इतनी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो यहाँ पे दो तरह की स्पीड मिलती है, T1 और E1। T1 होती है 1544 kbps, और E1 होती है 2048 kbps। तो ये अभी भी इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगा, नोट करें।
हो गया सर। सबका नोट हो गया भाई? यस सर। हाँ जी। ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। अगर राउटर 1 को राउटर 2 से कनेक्ट किया जाए और यहाँ जो कनेक्टर हो वो चाहे ईथरनेट की शक्ल में हो या फास्ट ईथरनेट हो या गिग हो, तो ये जो केबल लगेगी इस केबल का नाम होगा क्रॉस केबल। अगर इन दोनों राउटर पर जो कनेक्टिविटी की जाए वो DB60 से DB60 की तरफ की जाए, तो ये जो केबल लगेगी इसका नाम होगा DCE एंड DTE केबल। अगर राउटर 1 से एक स्विच लगाया जाए और इस स्विच की कनेक्टिविटी की जाए किसी भी पोर्ट के थ्रू, चाहे वो ईथरनेट हो, फास्ट ईथरनेट हो, गिग हो, तो ये जो केबल लगेगी इस केबल का नाम होगा स्ट्रेट केबल। और अगर दो स्विच हो जाए तो इस केबल का नाम होगा क्रॉस केबल। जब स्विच से स्विच कनेक्ट होगा तो क्रॉस केबल के थ्रू होगा। ये पीसी है, पीसी कनेक्ट किया जाए तो ये केबल होगी स्ट्रेट केबल। ये आपकी मशीन है, ये उसका टावर है, ये आपके पास स्क्रीन है। यहाँ पर ये इसका लैन पोर्ट है, ईथरनेट है, ये राउटर है। आप चाहें ये जो पोर्ट है वो ईथरनेट हो या कुछ और पोर्ट होता, तो ये जो केबल है ये केबल होगी क्रॉस केबल। अगर सिस्को के राउटर से पीसी में DB9 यानी कॉम 1 से अटैच किया जाए तो ये जो केबल इसके बीच में अप्लाई होगी इसका नाम होगा कंसोल केबल। नोट करें।
ओके, हो गया नोट सर। तो जो केबल जो डिवाइसेस के बीच में लगती है, स्टेट केबल, तो स्टेट केबल के दोनों जो एंड होगा, उस दोनों एंड के ऊपर कनेक्टर लगा होता है RJ45। तो ये कनेक्टर एक है RJ45 एक साइड का, बीच में पूरी केबल हो गई, और दूसरे साइड का ये कनेक्टर है RJ45। तो जो RJ45 कनेक्टर होता है उसके अंदर 8 पिंस होती हैं, उसके अंदर 8 पिंस होती हैं। ये कनेक्टर है, इसके अंदर 8 पिंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन पिंस के ऊपर कुछ वायर्स लगे होते हैं। तो जो वायर लगे होते हैं उनकी कलर कोडिंग क्या है, तो ये रूल्स डिफाइन किए हैं TIA EIA, दो ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड देने के लिए केबल्स को। तो रूल्स दिया गया है 568B। 568B का क्या मतलब है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। 568B रूल ये कहता है कि जो पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2 है, उसके ऊपर ऑरेंज का पेयर आना चाहिए। ऑरेंज का पेयर का मतलब ये है कि एक वायर तो पूरी ऑरेंज होगी और दूसरी वायर उसके साथ में वाइट होगी, और उस वाइट वायर के ऊपर ऑरेंज का पैच पड़ा होगा। ऑरेंज का पैच पड़ा होगा, तो ये ऑरेंज हो गई और ऑरेंज का क्या हो गया, पैच हो गया। तो ये ऑरेंज वाइट हो गई और ये ऑरेंज हो गई। तो पिन नंबर जो 1 है, उस पिन नंबर 1 के ऊपर ऑरेंज वाइट आएगा, पिन नंबर 2 पे ऑरेंज है, पिन नंबर 3 पे ग्रीन वाइट है, पिन नंबर 4 पे ब्लू, 5 पर ब्लू वाइट, 6 पर ग्रीन, 7 पर ब्राउन वाइट, 8 पर ब्राउन। तो जो कलर कोडिंग यहाँ पर है, सेम कलर कोडिंग जो है दूसरा जो एंड है केबल का, उस पे भी सेम ही कलर कोडिंग है। तो इसको स्टेट केबल या पैरेलल केबल कहा जाता है। नोट करें।
ओके, हो गया सर। ठीक। नेक्स्ट है पिन डायग्राम ऑफ क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल के अंदर भी दोनों साइड पर RJ45 है, लेकिन यहाँ रूल ये कहता है कि एक साइड पर तो 568B स्टैंडर्ड होगा, यानी ऑरेंज का पेयर होगा, और दूसरी साइड पर जिसको 568A का नाम दिया गया है उस पे पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर ग्रीन का पेयर होना चाहिए। तो जो हमने यहाँ पर इसमें स्टेट केबल में जो कलर कोडिंग यहाँ पर थी इस एंड पर, वो कलर कोडिंग इसमें भी रहेगी, ये कलर कोडिंग इसमें भी सेम रहेगी यहाँ पर। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वैसी हैं। यहाँ पर जो कलर पिन नंबर 1 पर था वो रिमोट साइड पर 3 पर जा रहा है, और जो 2 पर था वो 6 पर जा रहा है, और यहाँ जो 1 है वो 3 पर आ रहा है, और जो 2 है वो 6 पर आ रहा है। तो इसको याद करने का शॉर्टकट ये है, 12 36 और 36 12। अगर ये याद हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये शॉर्टकट याद करने का है, यानी पिन नंबर 1 पे जो भी वायर है वो इस पे जाएगा, ये ऐसे अटैच है। पिन नंबर 1 पे जो वायर था, जो ऑरेंज था, वो दूसरे के पिन नंबर 3 पे चला गया। पिन नंबर 2 पे जो था वो दूसरे के पिन नंबर 6 पे चला गया। जो इसके 3 पे था वो इसके 1 के साथ एसोसिएट हो गया, जो इसके 6 पे था वो इसके 2 के साथ हो गया, बाकी एग्जैक्टली सेम रहा। नोट करें। हो गया सर, नोट। ठीक।
नेक्स्ट जो केबल है वो है कंसोल केबल। कंसोल केबल जो अप्लाई की जाएगी उसका एक साइड तो RJ45 होगा, जो हमारे राउटर में चला जाएगा। राउटर के कौन से पोर्ट में चला जाएगा? कंसोल पोर्ट की तरफ। और दूसरा जो एंड है उसका वो DV9 की शक्ल होगी, यानी डेटा बस 9 पिन। 9 पिन छोड़ दी जाती है, 1 की कनेक्टिविटी 8 से है और 2 की 7 से, एंड सो ऑन। ये PC में चला जाएगा किसके ऊपर? जो DV9 पोर्ट है या COM1 पोर्ट है। बट जो नए लैपटॉप आते हैं वो बड़े थिन होते हैं। IBM के जो लैपटॉप होते थे उसमें तो DV9 होता था। तो आज की डेट में इस DV9 को कन्वर्ट कर दिया जाता है USB के अंदर। तो लैपटॉप में ये जो कंसोल केबल की ज़रूरत जब पड़ती है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्को रूटर, तो राउटर में तो वो चला जाएगा उसके अंदर कंसोल पोर्ट में, लेकिन PC में या लैपटॉप में वो USB कन्वर्टर आता है, DV9 टू USB कन्वर्टर, ये कन्वर्टर आता है। और उस कन्वर्टर के थ्रू वो USB में कनेक्ट हो जाता है, तो फिर हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस केबल का इस्तेमाल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में किया जाएगा। इनकी इमेजेस क्या होंगी वो अभी नेट पे जाके देखते हैं, नोट करें। हाँ हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों साइड पर जो केबल है, ये बीच में केबल लगी है, ये कनेक्टर है। इसमें पिन नंबर 1 पे ऑरेंज वाइट है, दूसरे एंड पे भी ऑरेंज वाइट है, 2 पे ऑरेंज है, इधर ऑरेंज है, 3 पर ग्रीन है, इधर ग्रीन है।
तो ये स्ट्रेट केबल है, दोनों साइड पर सेम कर लेंगे। अगर क्रॉस केबल अगर हमने देखनी है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये दूसरे साइड पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ये जो पॉइंट है ये दूसरे साइड किस पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है, और ऑरेंज इधर 6 पर जा रहा है। ये जो ग्रीन है ये इसके 3 पे जा रहा है, और 6 वाला जो है ये इसके यहाँ पर जा रहा है। अगर हम कंसोल केबल देखते हैं, तो कंसोल केबल बनी बनाई मार्केट्स में अवेलेबल है, बनानी भी नहीं पड़ती है। कंसोल केबल की शक्लें हैं जितनी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो कलर है, ये जो आपके पास है, ये RJ45 है जो कि उसमें चला जाएगा, राउटर के कंसोल पोर्ट में। और ये DB9 है जो आपके पीसी में चला जाता है। तो पीसी में जो DB9 पोर्ट होता है उसकी शक्ल क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल है, वहाँ मेल प्लग होगा। ये जो शक्ल नज़र आ रही है आपके पास, ये पीसी के पीछे लगा होता है। ये DB9 की पिंस आपके पास, यानी ये पिंस मौजूद है यहाँ पे। ये वाला जो कनेक्टर मौजूद है। जो DC और DT केबल हैं वो कैसी नज़र आती हैं, रेयर चांस है कि आपको कभी केबल लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो रैक माउंटिंग करते हैं डिवाइसेस के साथ में वो टीम अलग है, हम लोगों का टीम इम्प्लीमेंटेशन का अलग है। हमें तो एक मेल आ जाता है और टिकट जनरेट हो जाता है क्या इशू है, और ऑन दी बेसिस ऑफ दी वो टिकट जो लिखा होता है उस पर हम काम करते हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी का डायग्राम हमारे पास होता है। तो ये वो केबल्स हैं जो DC और DT हैं। ये आपके पास ये जो रो हैं आपके पास, ये 4 रो हैं, और आपके पास ये 15 कॉलम मौजूद हैं। तो ये 60 पिन आपके पास बन जाते हैं। ये DC और DT केबल भी बनी बनाई मार्केट में आती हैं। तो अब आज की डेट में हमें कोई रियल चांस है कि कभी मौका मिलेगा देखने का, सब जो है वैसे ही क्लाउड पे जा चुका है। और जहाँ तक भी है वो भी केबल हमें खुद नहीं लगानी पड़ती, वर्ल्ड में कहीं लगा होती है। अब सिस्को का जो बूटिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, जैसे पीसी हमारे पास है, पीसी में रैम होती है, पीसी में रोम होती है। तो पीसी के अंदर जो आपके पास हार्ड डिस्क लगाई जाती है, उसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं। एडिटिंग जो भी करेंगे वो रैम में आके करेंगे। रैम अगर ख़राब हो गई तो हमारे पास स्क्रीन नहीं आती है। अगर ओएस ख़राब हो गए, अगर हमारे पास हार्ड डिस्क ही ख़राब हो गई तो हमारा ओएस भी चला गया और हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो भी चली गई, अगर एक ही हार्ड डिस्क है तो। सिस्को ने हर एक के लिए अलग अलग हार्डवेयर रखा है। उसने रैम का हार्डवेयर अलग अलग रखा हुआ है, उसने एनवी रैम का हार्डवेयर अलग से रखा हुआ है, उसने जो राउटर का ओएस है जिसको इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसका ओएस उसने अलग से रखा, उस हार्डवेयर अलग से रखा हुआ है। रैम अलग से एक हार्डवेयर है सिस्को में, एनवी रैम अलग से एक हार्डवेयर है, और फ्लैश एक अलग से हार्डवेयर है।
फ्लैश के अंदर आईओएस यानी इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। सिस्को के राउटर की जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद वो चेक करता है कॉन्फ़िग हाइफन रजिस्टर। ये 16 बिट का एक बाइनरी प्रोग्राम है जिसके इंस्ट्रक्शन पे हमारा सिस्को का डिवाइस वर्क करता है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है 0x2102। यहाँ पर जो 0x है ये नोटेशन है कि 2102 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, यानी ये डेसिमल नंबर नहीं है, देखने में डेसिमल लगता है। तो हेक्साडेसिमल का हर एक करेक्टर 4 बाइनरी के बराबर होता है। तो 2 जो इक्विवेलेंट है वो 0010 के है, 1 इक्विवेलेंट 0001 के है, 0 जो है 0000 के है, और 2 जो है 0010 के है। तो अगर सिस्को के राउटर को हमने ऑन किया और उसकी कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू ये आती है, तो इसका मतलब राउटर को ये दो काम करने हैं। पहला ऑर्डर राउटर को दिया गया है कि आपने लोड करना है आईओएस को कहाँ से? फ्लैश से। फ्लैश के अंदर आईओएस पड़ा है, वहां से आईओएस को लोड करना है किसमें? रैम में। यानी आईओएस को रैम के अंदर आपने लोड करना है। ये पहला पॉइंट है, ए पॉइंट। 2012 का दूसरा पॉइंट ये है कि राउटर को जो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा काफ़ी दिनों से, सालों से, या कुछ 2 घंटे पहले, राउटर अगर फेलियर हो जाता है, ऑन होकर आता है, तो एक तो ओएस लोड करेगा, दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवी रैम के अंदर उसको भी वो रैम के अंदर लोड कर देगा, ताकि आपको दोबारा से ना ओएस को डालना पड़े और ना ही उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम पुराना डिवाइस ग्रे मार्केट से उठाते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी पासवर्ड पड़ा होता है, तो पासवर्ड हमें पता नहीं, जब तक अंदर पासवर्ड ब्रेक ना किया जाए, मालूम ना हो, तब तक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने देगी। तो दूसरी वैल्यू होती है 0x2142। इसको हम किसी दूसरे मोड में जाके सेट करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है कि ओल्ड पासवर्ड जो है उसको बाईपास कर दे, और अगर हमारा अपना ही डिपार्टमेंट का कोई राउटर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी, उसका पासवर्ड हमने लिख के कहीं रखा हुआ था, वो डायरी खो गई है, या किसी ने अपने डिपार्टमेंट का किसी राउटर को पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो अब हम कैसे कॉन्फ़िगर करें? एक तो बाईपास पासवर्ड करना है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने बचाना भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर करने के लिए और पुराने पासवर्ड को बाईपास करने के लिए इस वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है, 0x2142। इसका मतलब ये है कि ओएस तो लोड किया जाएगा, ओएस तो लोड किया जाएगा 2 का ए, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन एनवीरैम के अंदर पड़ी है, जिसके अंदर पासवर्ड भी है और कॉन्फ़िगरेशन भी है, अगर इसको लोड करने दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? हमें नया पासवर्ड कैसे डालें? क्योंकि पुराना पासवर्ड हमें याद नहीं है। जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हम राउटर के मोड में नहीं जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 2142 का मतलब ये है कि राउटर लोड ना करे अपनी एनवी रैम को, यानी एनवी रैम को ये लोड नहीं करेगा, स्किप कर देगा। तो जब स्किप कर देगा तो हमें सिर्फ ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमारे लैपटॉप में मान लीजिए कि CDE 3 ड्राइव थी, इसका पासवर्ड किसी ने बदल दिया है, हम एंटर नहीं हो पा रहे हैं, हमारा डेटा D एंड E के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस C वाले को फॉर्मेट मार के और क्या करेंगे, या कोई नई हार्ड डिस्क लगा के उसके अंदर ओएस डाल के इन दोनों को रिकवर कर लेंगे। तो इसी तरीके से राउटर के अंदर भी अगर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिकवर करना है, बाईपास पासवर्ड करना है, तो 0x2142 कॉन्फ़िगर की वैल्यू चेंज करना होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट ये है कि राउटर अगर फेलियर हो जाए, पावर सप्लाई या किसी भी रीज़न की वजह से रीबूट हो जाए, तो वो अपने ओएस भी खुद डाल ले और कॉन्फ़िगरेशन भी वो खुद कर ले। नोट करें।
हो गया सर। ठीक। सर इस एनवी रैम में एनवी का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल। सर ये जो जब जब स्टार्ट होता है पावर ऑन, तो ये जो चेक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वाला जो स्टेप है, ये बेसिकली ट्रिगर करता है 02102 को। इसके अंदर ये प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, माइक्रो कोडिंग है इनसाइड द चिप। इसमें ओके। कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू 0x2142 सेट है, और इसके अंदर इसके बैक ये दोनों हैं। ओके। अगर हमको जैसे बाईपास वाला स्टेप पे जाना हो तो वो चेक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को नहीं करेगा, वो सीधा दूसरे स्टेप पे जाएगा, राइट? दूसरे या पे फिर वो लेकिन चेक हाँ, कर... वो इस वैल्यू को हम किसी दूसरे मोड से लेकर आएंगे। ठीक है। इसमें कीबोर्ड जब ये रीबूट हो रहा होता है आखिरी दिन की जब क्लास होगी, चूंकि हार्डवेयर पर ही होता है, तो अपना ठीक है। हार्डवेयर लगा के इसको करेंगे। तो इसमें ज़रूरी है पासवर्ड रिकवरी के लिए कि उसको मैनुअली रीबूट किया गया हो। ओके। ये अगर बेसिकली मैन सर वो जो फैक्ट्री रीसेट टाइप का होता है वही हाँ है ये? हाँ जी, मैनुअली रीबूट जब तक नहीं करेंगे, फैक्ट्री रीसेट तो कमांड लाइन के थ्रू भी हो जाता है, जी जी जी। लेकिन ये इसके लिए जब तक इसका जो पावर सप्लाई है वो ऑन ऑफ ना किया जाए मैनुअली, तब तक हम्म। काम नहीं होगा, कमांड लाइन से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर रिमोट लोकेशन पे कहीं ये पड़ा हुआ है, तो उसका तरीका ये होगा कि रिमोट लोकेशन से पे कनेक्ट होगी कंसोल केबल, और जिस मशीन में ये कनेक्ट होगी उसका आरडीपी आपके पास होना चाहिए, है उसका ओके। स्क्रीन शेयरिंग आपके पास होना चाहिए। वहां पे एक बंदा होना चाहिए आपके फोन के साथ टाई अप हो, वो कहे जी मैंने सर वो क्या है उसको रिबूट कर दिया है मैनुअली, पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर दिया है। पावर सप्लाई को वो ऑन ऑफ करेगा, रिमोट सेशन के थ्रू हमने उसका आरडीपी सेशन ले रखा है। यहाँ से हम उसको की ब्रेकिंग सीक्वेंस होता है कीबोर्ड के अंदर, अलग अलग वेंडर के कीबोर्ड में अलग अलग वो की सीक्वेंस होता है, और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग भी अलग सी की सीक्वेंस होता है, उसको प्रेस करेंगे ड्यूरिंग दी रीबूट, जिस टाइम वो रीबूट हो रहा होगा, यानी जिस टाइम पे वो सर्च कर रहा होगा 0x2102 को, उस टाइम पे हम उसको मिस गाइड कर देंगे 0x2142 के ऊपर कि रास्ता ये नहीं, रास्ता ये है। समझ इससे गया। चीटी जैसे आ हम रही वो होती है रास्ते में। कंप्यूटर हाँ में बूट की तरह वो बायोस में ले जाते हैं उसको। हाँ हाँ, जैसे का चीटी रास्ते में जा रही है तो कुछ वहां पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो वो थोड़ी देर तो ढूंढेगी इधर, फिर थोड़ी देर के बाद अपने रास्ते को बदल देगी। फिर अगर आप उसको हटा भी लो ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो उसी रास्ते से जाएगी जो उसने नया रास्ता डिस्कवर किया, पुराने वाले पे स्विच नहीं करेगी। तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उसको मिसगाइड करके यहाँ पे ले आएंगे, फिर वो इसका मतलब ये है कि भाई ओएस डाले और एनवीरैम की कॉन्फ़िगरेशन ना डाले। तो जब नहीं डाली तो हम एंटर हो जाएंगे, एनवीरैम में सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसको रैम में ला के कॉपी कर लेंगे, फिर हम उसको एडिटिंग कर लेंगे। अब सिस्को का जो राउटर है जो आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए आपको लैब का एक्सेस, इसके तो एक्सेस बन गए आपके वीडियो के सारे के नहीं, वीडियो का एक्सेस बनवा लिए कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, आ, नहीं अभी तो मुझे वीडियो वो लिंक भेज रहे हैं। सबको लिंक ही जा रहे हैं, अपनी वो अकाउंट नहीं हाँ बनाया? जी सर, लिंक। तो आमिर आप अकाउंट बनाओ, आमिर सर को बोलो अकाउंट बना दें, उसमें आपने वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना है अपना, और उसका कूपन कोड आएगा वो आमिर सर को देना है। तो आमिर सर से आज बात कर लीजिए ठीक है। ताकि ये बार बार डेली ना देना पड़े लिंक। उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो बैच चल रहा है मंडे टू थर्सडे, और जिस दिन से शुरू हुआ है उसकी डेट पड़ जाएगी उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उस पोर्टल में जाते रहेंगे सारे के सारे। ठीक है। तो एक तो अकाउंट ये बन जाएगा, दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा इसके ऊपर, लैब के ऊपर, वो भी आमिर सर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कैसे लैब को एक्सेस करना है,
ये क्लाउड आपको मिल जाएगा। तो ये जो लैब है आपके, उसमें पोर्टल में कॉपी कर दी जाएंगी, यूजर नेम पासवर्ड बन जाएगा, तो आपको डायरेक्टली ये लैब खुल जाया करेगी। यहाँ पे हम राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं अभी। वाइप करने से जो कॉन्फ़िगरेशन पुरानी पड़ी होती है वो सारी इरेज हो जाती है, यानी फैक्ट्री सेटिंग पे चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद वाइप ऑल नोट्स, या जिस नोट को भी करना चाहते हैं, फैक्ट्री सेटिंग पे चले गए। यहाँ से जाने के बाद ये बटन है, इसको स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। ये स्टार्ट हो गया और ये स्टार्ट हो गया। 3 राउटर हमने लिए हैं, बाकी ये राउटर हम नहीं ले रहे, 4 और 5। ये स्विचेस लगा हुए हैं, स्विच से नीचे ये डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो 3 राउटर हमने लिए हैं, R1, R2 और R3। इन डिवाइस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इनका कंसोल आ जाएगा। यहाँ पे HTML कंसोल है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसका कंसोल आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक कर लिया, ऑलवेज ऑन टॉप कर लिया, ताकि ये बैकएंड पे ना जाए, आपके सामने ही रहे। R2 भी इसी में आ जाएगा, R3 भी आ जाएगा। तीनों राउटर को हमने यहाँ पे कंसोल ले लिया। अब ये राउटर आपको कुछ मैसेज दे रहा है। डिस्प्ले हो गया है लिखा हुआ। कमांड लाइन डिस्प्ले हो रही है। यस सर। यहाँ पे राउटर कह रहा है मुझे कॉन्फ़िगर करो। इसका मतलब ये किस वैल्यू से बूटअप हुआ है? 2142 से। अगर ये 2102 से होता तो ये नहीं कहता मुझे कॉन्फ़िगर करो। तो जब कभी भी राउटर 2102 से बूटअप होगा तो वो कहेगा मुझे कॉन्फ़िगर करो। तो मुझे क्या करना है? यस प्रेस नहीं करना। अगर यस प्रेस किया तो राउटर मुझे CLI मोड नहीं देगा, फिर ये कहेगा ये काम करो, ये काम करो, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम फ्री नहीं रहेंगे वर्क करने के लिए। तो हमने क्या करना है? एन प्रेस करना है, एंटर एंटर। एन प्रेस करने का है, एंटर एंटर। R3 में आ गए, एन प्रेस किया, एंटर एंटर। जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बाय डिफॉल्ट नाम जो पड़ा हुआ है वो R का R1 है, 2 का R2 है, 3 का R3 है। बट जो हार्डवेयर होंगे उसमें इसका नाम R1 नहीं होता, इसका नाम राउटर ही पड़ा होता है। तो हमें कैसे राउटर का नाम बदलना है? मैं यहाँ से इसको बेसिक पर ले आता हूँ। मैंने यहाँ से लेट से इसका नाम जो हार्डवेयर डिवाइस होगी, उस हार्डवेयर डिवाइस में जब आप राउटर ऑन करेंगे, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो आपको राउटर ग्रेटर देन नजर आएगा।
इस राउटर ग्रेटर देन के ऊपर आप टाइप करेंगे ENABLE इनेबल, तो आपको दूसरा मोड नजर आ जाएगा। इस मोड पे जाने के बाद CONFIGURE कॉन्फ़िगर स्पेस TERMINL टर्मिनल टाइप करेंगे तो तीसरा मोड आ जाएगा। ये 3 मोड आपके सामने है यहाँ पे। एक मोड ये है, दूसरा मोड ये है, और तीसरा मोड ये है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी यहाँ पे, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िग जो होगी यहाँ पर होगी, सारी कॉन्फ़िग यहाँ पर होनी है। इस वाले मोड से वी कैन सी रैम एंड एन वी रैम कॉन्फ़िग। हम रैम एंड एन वी रैम कॉन्फ़िग को देख सकते हैं। वी कैन कॉपी रैम एंड एन वी रैम कॉन्फ़िग। वी कैन डिलीट रैम एंड एन वी रैम कॉन्फ़िग, और we can reboot we can reboot राउटर को हम रीबूट भी कर सकते हैं। इस वाले मोड से लिमिटेड परमिशन है टू चेक RAM रैम फाइल। नोट करें। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अभी। अभी जो लिखा है मोड, उनके बारे में नोट करें। राउटर ग्रेटर देन पे काम क्या हो रहा है, राउटर हैश पे क्या काम हो रहा है, राउटर कॉन्फ़िग पे क्या काम हो रहा है। हो गया सर नोट।
अब हमें राउटर का नाम चेंज करना है। राउटर का अगर नाम चेंज करना हो तो इस वाले मोड के ऊपर हमने ये कमांड चलाई, कौन सी, राउटर इनेबल। राउटर ग्रेटर देन पे राउटर इनेबल कमांड चलाया। इसके बाद हम हैश मोड में आ गए। हैश मोड के अंदर हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाया तो हम राउटर मोड में आ गए। अब यहाँ पे राउटर का नाम चेंज करना है तो होस्ट नेम R1, ऐसा करने से इसका नाम R1 हो गया। कोई कुछ और नाम रखना चाहता है, होस्ट नेम R1-MKT, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आप R1 राउटर, जो भी हम नाम रखना चाहते हैं, HCL का राउटर, जो भी रखना चाहते हैं वॉटेवर, वो नाम यहाँ पे रखा जा सकता है। तो ये राउटर का नाम चेंज करने के लिए कमांड है, इसको नोट करें, जो हाईलाइट किया गया है। कॉन्फ़िग अंडर ब्रैकेट राउटर कॉन्फ़िग, देन हैश, देन होस्ट नेम R1। R1 राउटर पे बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं। कितने इंटरफेस R1 राउटर पे एग्जिस्ट करते हैं हम देख सकते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू। ये कमांड ये डिस्प्ले करेगी हाउ मनी इंटरफेस वी हैव, IP एड्रेस अप्लाइड है और नॉट अप्लाइड है, लिंक अप है या डाउन है। तो बहुत सारे इसने इंटरफेसेस दिखा दिए हमारे को। हमें कौन से इंटरफेस से मतलब है, हमें सिर्फ इन इंटरफेस से मतलब है, ईथरनेट से और सीरियल से मतलब है। तो हम इस पे IP एड्रेस डालना चाहेंगे। अब ये जो इंटरफेस है वहाँ पे पीछे कुछ किसी ने कॉन्फ़िगर किया होगा, तो यहाँ पे INT E0/0 बाई डिफॉल्ट जो इंटरफेस है उसकी कंडीशन क्या होती है, एडमिन डाउन, एडमिन डाउन। बाई डिफॉल्ट इंटरफेस क्या होते हैं, शट डाउन पड़े होते हैं। अब मुझे इस इंटरफेस पे IP डालने का है, अनअसाइंड है। तो प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद आई विल राइट द कमांड CONFI या CONF और स्पेस T और एंटर अगर मैं लिखता हूं तो मैं ग्लोबल मोड पे चला जाता हूं। नो नीड टू राइट द फुल कमांड, वो ले लेगा उसको। इंटरफेस विच वन, ईथरनेट 1, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। ईथरनेट 0 हमारे पास है, Ethernet 0 एंटर। ऐसा करने से ये इफ मोड इंटरफेस मोड में चला गया। IP एड्रेस क्या है, IP ADDRESS 192.168.1.254, मास्किंग इज 24 बिट, और उसके बाद नो शट। इसको नोट करें, यह IP एड्रेस डालने का तरीका है।
सिमिलरली हमें सीरियल पे आईपी डालना है। यहां से निकलने की जरूरत नहीं है, इसी मोड में रहते हुए वी कैन राइट द INT। और जैसा कि पोर्ट ऊपर लिखा हुआ है S1/0, हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस को शॉर्ट में ADD, and IP address is 12.1.1, masking is 255.255.255, और ये 30 है स्लैश। मास्किंग चौथे ऑक्टेट में कितना होगा जी भाई? चौथे ऑक्टेट में मास्क की वैल्यू क्या होगी? चौथे ऑक्टेट की वैल्यू मास्क के फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू 3 बार 255 लिख दिया, 24 बिट हो गई हैं। चौथे ऑक्टेट में क्या वैल्यू आएगी डेसिमल में? 240। 240 क्यों आएगी? 30 बिट है, चेक करो कॉपी। 252। 252। हम्म, नो शट, क्योंकि बाई डिफॉल्ट सारे पोर्ट शट होते हैं। नोट करें, सर ये वाले स्टेप में हमने किया क्या है? हमने आईपी एड्रेस अप्लाई किया सीरियल के ऊपर, पीछे अपनी आईपी एड्रेस अप्लाई किया था ईथरनेट के ऊपर। इथरनेट के ऊपर, ठीक है। ये ईथरनेट के ऊपर आईपी एड्रेस था, ये सीरियल के ऊपर आईपी एड्रेस है। ठीक है। हर इंटरफेस पे एक आईपी होना चाहिए, तभी डेटा जाएगा। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वर्जन 4 चाहिए या वर्जन 6 चाहिए? आपकी और मेरी बातचीत जूम पे हो रही है तो बिना आईपी के नहीं हो रही है। ठीक है। Similarly, go to the R2. Configure terminal. Interface 1/0, then IP address 12.1.1.2. That is the IP address on the R2 1/0 interface. The masking is 255.255.252.0, 252 लास्ट में, एंड नो शट। नोट करें, R2 का 1/0 की कमांड लाइन।
हो गया सर नोट। ठीक। दूसरा इंटरफेस जो इसके ऊपर है वो कौन सा है? INT S1/1, INT S1/1, IP address is 23.1.1.5। मास्किंग कितना होगा अगेन? 252। क्यों? क्योंकि 30 बिट की मास्किंग है। नो शट। नोट करें, R2 का दूसरा इंटरफेस का IP। हो गया सर नोट। तीसरा जो इंटरफेस है INT E0/0, INT E0/0, E0/0, IP address 172.16.1.254 and the masking will be 24 bit, then no shut। तो R2 पे तीसरा इंटरफेस, this interface, then IP address, then no shut। नोट करें। सर ये नो शटडाउन और नो शट इंटरचेंजेबल है कमांड्स? हाँ, नो शट लिखें तब भी काम चलेगा।
हो गया। हाँ जी R3 सर। पे चाहिए। R3 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चले गए। इंटरफेस S1/0 1/1, सिर्फ ई वाले इंटरफेस लेंगे लेफ्ट वाले, और E0/0 वी आर नॉट टेकिंग दिस इंटरफेस E0/1, E0/1। नो शट पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, नो इशू। आईपी एड्रेस 23116, मास्किंग इज 30 बिट। तो हमने यहाँ पर एक कमांड ये डाला, नो शट किया, और ये कमांड डाला R3 का S1/1, नोट करें। हो गया सर। नोट करें। हो गया सर। और जो आईपी आपने डाले हैं, उन आईपी को हम देखना चाहते हैं। हमने बताया था कि वैन एवर यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस, उसको मास्क चाहिए, वो क्या करती है, नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करती है। तो राउटर में नेटवर्क आईडी देखना हो तो शो आईपी राउट, ये कमांड डिस्प्ले करेगा कि उस राउटर के अंदर कितनी एनआईडी हैं। हर एक आईपी की एक एनआईडी होती है। R1 पे कितने आईपी डाले हैं आपने? R1 पे दो। 2 आईपी, तो 2 एनआईडी नजर आनी चाहिए। आपने कमांड चलाया शो आईपी राउट। शो आईपी राउट जब कमांड चलाया तो ये वो कमांड था जो आपने चलाया। इसकी आउटपुट में कोड नजर आए। सी का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। कनेक्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखें कि सी का मतलब कनेक्टेड। ये नेटवर्क आईडी इस डायग्राम में कहीं दिखाई देती है? R1 का जो E0/0 है, ये कौन सी क्लास का आईपी है? ठीक। जी भाई, कौन सी क्लास है? 192 की क्लास क्या है? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी। मास्किंग कितना है? नहीं जानते। 24। क्या पैटर्न बताया था इसके लिए?
इस नंबर की एनआईडी क्या होगी? जी भाई। 192.168.1.0। हम्म, क्या ये एनआईडी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे? और ये मास्किंग 24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड कॉमा ईथरनेट 0/0। क्या इसे सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसने गलत लिखा हुआ है? जी भाई, इसके सही रेस्पेक्ट लिखा हुआ में सही लिखा हुआ है, यही हमें चेक करना है। ऐसा तो नहीं कहीं आईपी गलत कर दिया हो, ऐसा तो नहीं कहीं मास्किंग गलत कर दी हो, तो फिर कनेक्टिविटी बाद में इशू आएगा। सही लिखा हुआ है। ठीक है। तो सी का मतलब कनेक्टेड, और इस इंटरफेस का क्या आईपी एड्रेस है वो इसने एल से नोट किया हुआ है। इस इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी है? 252। ये नेटवर्क आईडी है, या यू कैन से कि ये आपके पास जो नेटवर्क आईडी है वो एक आईपी की नहीं, सारे आईपी की है, हैं? और ये जो नीचे दे रखा है एल जो वाला, इथरनेट वन है। ये कहलाता है होस्ट राउट। ये कहलाता है होस्ट राउट, यानी A.B.C.D/32, यानी कुछ भी आईपी एड्रेस हो, अगर उसकी मास्किंग 32 है तो क्या कहलाएगा? होस्ट राउट कहलाएगा। किसी ठीक है। स्पेसिफिक होस्ट के लिए लिखा हुआ राउट। और ये सारे ही लोगों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर तो .1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, 254 तक आ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा नंबर, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? अब आपको मैंने शॉर्टकट निकालने के लिए दिया था, वो आपने होमवर्क किया नहीं। मास्किंग 30, 30 का मतलब क्या हो गया? 255, दो सौ 250। पचपन 255, 252। तो तीन जगह पर 255 है, तो 1211 तो वैसे ही आ जाएगा। अब बचा यहाँ पे 1 और 252, 1 और 252। 252 में ब्लॉक साइज कितना होता है? 4 का। अब 4। 4 से जब कट करोगे 1 को, 4 से जब 1 को कट करोगे, तो ये 1 क्या है? छोटा नंबर है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमारे को? डॉट। Zero. डॉट। तो डॉट के बाद वाले जो वो तो मेरे को चाहिए ना, चाहिए नहीं, क्योंकि 0 टाइम्स तो आपके पास ये 0 ही हो जाना है। 0 टाइम्स तो ये 0 हो जाएगा, फिर वही 1 हो जाएगा आपके पास। डॉट के बाद अगर मैं 10 लगाऊंगा फिर जाके जाएगा, तो ये वाला नंबर तो मेरे को चाहिए नहीं। तो मोटा मोटा रूल याद रखना है, जब कभी भी ऊपर वाला नंबर कम होगा नीचे वाला ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी है? 0 से। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी? .0। Zero. तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई इस नंबर की जो एनआईडी है सीरियल वाले की, ये .0 है, और इसका आईपी एड्रेस ये हो गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे जाएंगे, क्या नाम है, R2 में जाएंगे, तो R2 में कमांड चलाइए, शो आईपी राउट। यहाँ पे जाकर देखिए क्या सही लिखा हुआ आ रहा है, चेक कीजिए जरा। जी ठीक नजर आ रहा है, कहीं गलती नजर आ रही है? सर ऐसा ये कोई वन, हम्म ये जो 12.1.1.0 है, हम्म। जो पहले वाला है, ये वाला इंटरफेस देखें, 12 ये 2 होना चाहिए। क्या होगी? इसकी एनआईडी क्या होगी? यही होगी। हाँ टू नहीं हाँ, होगा, नेटवर्क 0 होगी, क्योंकि वो 4 का ब्लॉक है।
ठीक है। 4 से काटोगे 2 को तो 0 ही जाएगा। आईपी राइट। एड्रेस ये हो गया। फिर ये 23 वाला जाके देखें, 23 वाला जाते हैं तो 5 को किससे काटोगे? 4 से। 4 से कट करोगे तो 4 ही कम 4, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 23 वाले की एनआईडी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। राइट। ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं करते हैं तो वैसे करें साहब, 0 0 0 0, फिर 0 1 0 1, ये 5 हो गया। और 30 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 0 0। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 0 इक्वलेंट टू कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे कर लें, बट विल टेक टाइम बाइनरी में कन्वर्ट करना, चूंकि छोटा नंबर है तो आसानी से कन्वर्जन हो गया। अगर मैं कहता भाई 239 है तो करो, देखते हैं कितनी जल्दी करते हो, फिर तो काटने में आसानी है। इसी तरीके से ये 30 वाला नंबर देखते हैं। तो 30 वाला जो नंबर है, ये तो 2 वाला आपके पास ये हो गया। और ये 172 वाला देखते हैं तो मास्किंग कितनी है? 24 है। इसका मतलब इतने तक तो कॉमन रहेगा। और लास्ट वाले में 254 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप? 254 आपके पास ही मौजूद है। और ये पैटर्न कौन सा आ गया? एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट जीरो वाला आ गया। तो ये है आपके पास। और मास्किंग कितना चौथे ऑक्टेट में? ये। तो जहाँ जहाँ 255 है वहाँ तो तीनों नंबर ये आ जाएंगे। फोर्थ ऑक्टेट में ऊपर 254 है, नीचे आपके पास है 0। तो बताया था जब नीचे 0 होगा तो क्या हो जाएगा? वो डॉट 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये नेटवर्क आईडी इसकी ये आ गई, और इसका ये आईपी एड्रेस आ गया। ऐसे सिमिलरली R3 में जाके देखें, R3 में 2 एनआईडी नजर आएंगे। जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा कर लें ताकि ये समझने में आसानी हो। कल इसके आगे करेंगे। तो इस 6 वाले नंबर की भी एनआईडी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, क्योंकि भी 4 से कटेगा 6, वन टाइम ही जाएगा, तो इसकी एनआईडी भी 4 हो गई। आईपी एड्रेस ये आ गया। ये क्लास सी का नंबर है लेकिन सबनेटिंग कर रखी है, 24 बिट की मास्किंग है, तो इसकी एनआईडी आपके पास ये हो गई, आईपी आ गया। बाकी कल डिस्कशन करेंगे इसी डायग्राम के ऊपर। सर इसको वैसे जो हमने कमांड दी थी आईपी एड्रेस की, उसमें इसने जो नेटवर्क आईडी अपने आप असाइन कर देता है उसका। हाँ, वो तो एनआईडी खुद ही निकालेगा भाई। आपने तो आईपी मास्क देना है, वो खुद कैलकुलेट करेगा। पढ़ाया था आपको एंडिंग प्रोसेस। यस। इसको यहाँ से राइट कर दीजिए ताकि कल सेव मिल जाए हमारे को। डब्ल्यू आर का मतलब राइट कर देना। WR। अगर मैं R3 में जाता हूँ और R3 में जाके एक कमांड चलाता हूँ, शो START स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो अभी मेरे पास कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों? रैम के अंदर है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी की है यहाँ पर मौजूद है। हाँ। ये आईपी डाले थे आपने राइट। ईथरनेट पे, फिर ये नीचे सीरियल पर डाला था। लेकिन ये एनवीरैम में नहीं है, क्यों कि मैंने वहाँ पे सेव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे WR कर दूँ तो अभी कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर में भी चली गई, एनवीरैम में भी चली गई। शो स्टार्टअप अगर हम देखेंगे तो स्टार्टअप में भी आ गई। ठीक है जी। राइट। तो कल हमें यहीं से मिल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। चलिए कल क्लास करेंगे। ठीक है कल सर। इसके ऊपर थैंक यू। राउटिंग करेंगे। कल क्या है दिन? वेंसडे। वेडनेसडे है, तो कल हम ये करेंगे। थर्सडे में आपके लैपटॉप आपके साथ में होने चाहिए। Okay. ठीक है जी। ओके बाय। ठीक है।